इसके पूर्व चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, चाइल्डहुड के बारे में। वो कहीं ना कहीं बाल्यावस्था के नाम से उसके बारे में हम लोगों ने विशेष रूप से जाना था। उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं आप लोगों को बताई भी गई थी कि ये किस किस प्रकार से वर्क करती हैं और कैसे कैसे इसमें प्रक्रियाएं लागू भी होती हैं। चाइल्डहुड के बारे में हमने आपको बताया था कि उसको एक कहीं ना कहीं अलग प्रकार से उसको डिफ़ाइन किया गया है, क्योंकि जो अवस्थाएं होती हैं उसमें हमने पहले ही बताया था कि जो शैशव अवस्था थी वो 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो बाल्यावस्था थी वो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था के नाम से भी जाना गया है। इसको हम लोग इन्फेंसी एज के नाम से जानते थे, इसको हम लोग चाइल्डहुड के नाम से जानते थे, और जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था के नाम से जाना जाता है उसको हम लोग एडोलसेंस की अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग किशोरा अवस्था के बारे में पढ़ने का हम लोग पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं जानने समझने का प्रयास करेंगे कि किशोरा अवस्था किसे कहते हैं। ठीक है ना, किशोरा अवस्था। और राइटर ने किस प्रकार से किशोरा अवस्था को डिफाइन किया है, इसको हम लोग एडोलसेंस के नाम से भी जानते हैं। तो एडोलसेंस क्या चीज़ें होती हैं, किशोरा अवस्था क्या होती है, इसके अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं बताई गई हैं इसको हम लोग टीन एज के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग अलग प्रकार से टीन एज भी कहते हैं, टीन एज। ठीक है ना। तो टीन एज के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं पुस्तकों में 19 भी दिया गया है, 13 to 19 दिया गया है। ठीक है ना। तो ये लेकिन मुख्य रूप से विलियम जोन्स के शब्दों में अगर देखें तो 6 से 12 से 18 वर्ष की अवस्थाओं को भी इसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चीज़ें हम अगर ध्यान से समझें तो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसको ध्यान से अगर समझें तो ये एक लैटिन शब्द, ध्यान रखेंगे लैटिन शब्द एडोल्सिया से बना है। लैटिन शब्द ध्यान रखेंगे, लैटिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लैटिन शब्द के माध्यम से एडोल्सिया से बना है। ठीक है ना, एडोल्सिया से बना है, एडोलसेंस इसको कहा जाता है, एडोल्सिया से बना है। और कहीं ना कहीं इसको हम लोग कह सकते हैं टू ग्रो मोटरिटी। ठीक है ना, टू ग्रो मोटरिटी अर्थात परिपक्वता की ओर। टू ग्रो मोटरिटी का अर्थ होता है एडोल्सिया, सिया से लिया गया है, और इसको कह सकते हैं टू ग्रो, ग्रो मोटरिटी, मोटरिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग लैटिन शब्द के एडोल्सिया से मानते हैं। और कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं परिपक्वता की ओर बढ़ना, कह सकते हैं परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसको ध्यान से आप सुनते रहिएगा, ध्यान, क्योंकि परिपक्वता की ओर बढ़ना जो चीज़ें होती हैं और उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इसकी निकल के आती हैं। परिपक्वता की ओर बढ़ना अर्थात बालक क्या होता है, चाइल्डहुड तक कहीं ना कहीं उसको खिलौने या टॉय एज के नाम से भी जाना जाता था। आपने पूर्व वीडियो में सुना समझा ही होगा, जानते भी होंगे। और कहीं ना कहीं डर्टी एज के नाम से भी जाना गया है, ये भी आप जानते होंगे। स्मार्ट एज के नाम से जाना गया है, कहीं ना कहीं वो पूर्व में बताई गई हैं और कहीं ना कहीं पुराने वीडियो में जो इसके पहले बताई गई हैं उसमें आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वो किसकी अवस्था थी, चाइल्डहुड की अवस्था थी, बाल्यावस्था की। लेकिन आज हम लोग एडोलसेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एडोलसेंस की जो अवस्था होती है उसको हम लोग 12 से 18 मानते हैं। कुछ राइटर ने उसको टीन एज बताया है, और कहीं ना कहीं टीन एज के बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं उसको 13 to 19 बताया गया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि टीन एज के बारे में भी विशेष रूप से पूछा गया है। इसको कैसे कैसे प्रकार से बताया जाता है, इसको हम लोग 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक होता है पूर्व किशोरावस्था, एक होती है उत्तर किशोरावस्था। मतलब पूर्व बाल्यावस्था भी थी, पूर्व किशोरावस्था भी थी। तो जो पूर्व किशोरावस्था है इसको हम लोग पार्ट वाइज कर दें तो 12 से 18 तो दिया गया है, लेकिन 12 से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं पूर्व बाल्यावस्था कही जाएगी और उत्तर बाल्यावस्था कही जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ से आती हैं। तीसरे कंडीशन की बात करी जाए तो इसको राइटरों ने कैसे कैसे डिफाइन किया है, आप ध्यान से समझिएगा। हम सभी राइटरों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। और इसमें स्टेनले हाल के बारे में आप जानते ही हैं, और स्टेनले हाल की परिभाषा अनेक परीक्षाओं में पूछी भी गई है। इनके बारे में, स्टेनले हाल के बारे में आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। और कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि जो संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था के नाम से जो जाना जाता है उसे हम कौन सी अवस्था कहते हैं, उसे हम किशोरा अवस्था कहते हैं। संघर्ष, तनाव, तूफान, ध्यान रखें, संघर्ष, तनाव और तूफान, संघर्ष, तनाव, तूफान, और कह सकते हैं एक प्रकार की विरोध की अवस्था के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं, विरोध की अवस्था के नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं कौन सी अवस्था कहते हैं, किशोरा अवस्था। ठीक है ना। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक है, इसी को हम लोग एडोलसेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, और स्टेनले हाल की परिभाषा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरी नंबर चीज़ की जो बाल्यावस्था होती है
से परिपक्वता अवस्था का संक्रमण काल, बाल्यावस्था से और किशोर अवस्था का संक्रमण काल के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत जो चीज़ें बताई गई हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कि परिपक्वता का संक्रमण काल कहा जाता है। तो संक्रमण काल किसने कहा था, संक्रमण काल के बारे में समझने का प्रयास करें, जो कि 12 से 18 को दर्शाते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। और संक्रमण काल के नाम से अगर जाना जाता है, ध्यान रखेंगे संक्रमण काल के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो संक्रमण काल के नाम से किशोरावस्था को जाना जाता है। जो इसने किसको बताया था, जर्सीड ने बताया। ध्यान रखेंगे जर्सीड ने इसके बारे में स्पष्टीकरण किया है और इसके बारे में बताया है। दूसरी परिभाषाओं अगर इसके कंडीशन में ध्यान रखें तो बालक का संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है, जो कि जर्सीड ने बताया। ये चीज़ें हमको स्पष्ट होती हैं। और पहला कंडीशन में बताया गया संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है, वो भी कहीं ना कहीं किशोरावस्था को ही जाना जाता है। किशोरावस्था शैशवा अवस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था किसने कहा है, ये किसने कहा है, किसने बताया, तो किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। लेकिन ध्यान रखेंगे पुनरावृत्ति आप करें तो ना स्पष्ट हो, भले बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राइटरों ने बताया उसके बारे में हमको ध्यान रखना होगा। और कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति इसको बताया गया है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि पुनरावृत्ति बताया गया है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। अर्थात शैशवावस्था मतलब जानते होंगे 6 से 12 अवस्था की, 6 से 12 कहते हैं, 0 से 6 उसकी अवस्था को ही हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। उसकी पुनरावृत्ति करता है कौन, किशोरावस्था। तो कि उसी प्रकार से बालक में हाव भाव दिखाई पड़ते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत किसने बताई हैं, पुनरावृत्ति है रास ने बताई है। कि ध्यान रखेंगे रास को आप जानते होंगे, रास ने ही बताया था चुंबक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, आपने देखा होगा उसमें। और रास ने ही बताया है कि शिक्षा और दर्शन में एक सिक्के के दो पहलू, शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसने बताया था, रास ने बताया था। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और पुनरावृत्ति करना ही रास बताया था कि शैशवावस्था और कहीं ना कहीं किशोरावस्था की पुनरावृत्ति ही क्या है, एक प्रकार की क्या है, किशोरावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और किशोरावस्था शैशवावस्था की वृद्धि का ये रास ने बताया, अपने स्पष्ट रूप से जाना ही है। परिवर्तन की अवस्था किसे कहते हैं, तो परिवर्तन की अवस्था के नाम से किसने बताया है, इसको परिवर्तन की अवस्था बताया है किसने, कि शैशवावस्था परिवर्तन की अवस्था मानी जाती है। ये किसने बताया है, वीजी हंट ने बताया है। वीजी हंट ने बताया है, चीज़ें ध्यान रखिए, वीजी हंट, ठीक है ना, वीजी हंट ने इसके बारे में बताया है, जो कि पुनरावृत्ति या परिवर्तन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें हमको स्पष्ट रखनी है, ठीक है ना। टीन एज के नाम से अगर हमें भी बता ही रहे थे, टीन एज लिखाया भी था 13 to 19, ये चीज़ें बताते हैं कौन, ये बताते हैं कल्लहन, ठीक है ना। कल्लहन ने कुल्लहन है, कल्लहन तो राजीव रंगड़ी के लेखक भी हैं, तो कुल्लहन का नाम है कुल्लहन, ठीक है ना, कुल्लहन है। और कल्लहन तो आप जानते होंगे राजीव तरंजड़ी के लेखक हैं, जो आप हिंदी या संस्कृत में पूछी जाती हैं प्रश्न। तो इसमें कुल्लहन जो बताए थे उन्होंने टीन एज के बारे में बताया कि 13 to 19 होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक काल भी इसे किसने बताया है, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल फेमस राइटर है, उन्होंने जो बताया था कि कहीं ना कहीं आदर्श, अनोखा, कठिन में तीनों में से एक राइटर आते हैं, उनका नाम है, क्या नाम है, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने अपना बताया कि अपराध प्रवृत्ति के बारे में ये बढ़ावा देता है या अपराध प्रवृत्ति से जुड़ जाता है कहीं ना कहीं किसमें, किशोरावस्था में। और इसको किसने बताया था, वैलेंटाइन ने बताया था, वैलेंटाइन, ठीक है ना। ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है, इसमें विशेष रूप से बताया गया है। इसमें इसको अन्य अवस्था, इस किशोरावस्था को एक हम अन्य नामों से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, अन्य नामों से जान सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं वीर की अवस्था या वीर की पूजा। इसमें बालक बहुत तेजी तीव्र गति से करते हैं, या कह सकते हैं इसको अन्य प्रकार से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं हीरो वर्कशिप। मतलब इसमें बालक के अंदर ये गुण दिखाई पड़ते हैं। आप लोग को स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि इसको, इसके अंदर बालक में जो दिखाई पड़ते हैं उसमें बालक क्या करता है, वर्क जो करता है, वर्क ज़्यादातर वो हीरो वर्कशिप करता है, मतलब वीर की पूजाएं करता है। या जैसे आप जानते होंगे वीर की पूजाएं अर्थात उसमें बहुत सारे जो वीर होते हैं या बहुत अच्छे लोग होते हैं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सारी चीज़ों का अवलोकन बहुत तीव्र गति से बालक करते हैं। और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में ध्यान रखा जाए तो ये चीज़ें सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से आती हैं। ड्रीम एज के नाम से अगर देखा जाए तो ड्रीम एज, ड्रीम मतलब डे ड्रीम मतलब दिवा स्वप्न की अवस्था के नाम से भी कहीं ना कहीं इसको जाना जाता है, किशोरावस्था। और कहीं ना कहीं बालक के अंदर ये गुण दिखाई भी पड़ते हैं। तो दिवा अवस्था, और ध्यान रखेंगे दिवा स्वप्न, ये भी चीज़ें होती हैं कि दिवा स्वप्न के माध्यम से प्रक्रियाओं को बालक को अच्छे प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है या प्रेरित किया जा सकता है। तो ये भी चीज़ें होती हैं जो कि किशोरावस्था में विशेष होती हैं और दिवा स्वप्न की अवस्था के नाम से जाना जाता है। दूसरी नंबर चीज़ है कि प्रॉब्लम एज, समस्या अवस्था एक अटपटी सी अवस्था मानी जाती है। समस्या की अवस्था के नाम से भी, प्रॉब्लम एज के नाम से भी इसमें हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं और इसमें बालक में ज़्यादा समस्याएँ प्रदर्शित भी होती हैं। ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। बाल्यावस्था की जो प्रौढ़ावस्था मध्य की काल होती है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की जो मध्य की काल होती है उस काल को हम लोग संधि काल कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था ये
बीच का जो काल होता है इसको हम लोग संधि काल के नाम से भी जान सकते हैं। संधि काल के बारे में भी बताया गया है। संधि काल मतलब उसको जोड़ती हैं, इस काल को कहते हैं संधि काल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी। बड़ी उलझन की अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। बड़ी उलझन की अवस्थाओं के नाम से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। अत्यंत द्रुत या तीव्र विकास भी इसमें होती है। इस काल का तीव्र विकास भी होता है और इसके माध्यम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी इसके माध्यम से स्पष्ट होती हैं, जो कि किशोरावस्था के अंतर्गत ही इसकी प्रक्रियाओं को बताया भी गया है। तो ये कहीं ना कहीं किसके माध्यम से, किशोरावस्था के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जो कि इसके अंतर्गत होती ही होती हैं। इसके बारे में विशेषताएं जो बताई गई हैं, नंबर 1 कंडीशन पे तीव्र शारीरिक परिवर्तन की अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी नंबर बात कि जो मानसिक विकास की अवस्था होती है उसके नाम से इसको जाना जाता है। तीसरी कंडीशन के बारे में अगर स्पष्टीकरण करें तो ये कहीं ना कहीं एक जो किशोरावस्था होती है जिसको एडोलसेंस कहते हैं, ये कहीं ना कहीं अस्थायित्व या समायोजन का अभाव भी इसमें होता है। तीसरी कंडीशन में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किशोरावस्था के अंतर्गत होती हैं और जो संवेगपूर्ण जीवन को आगे बढ़ाती हैं और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ही इस बालक के अंदर गुण और विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं और इसी के माध्यम से बालक के अंदर एडोलसेंस को प्रदर्शित भी किया जाता है। तो जो इसके अंदर जो विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं उसमें रुचियों में परिवर्तन आना, निर्भरता व अधिकता निर्भरता के माध्यम से अधीनता की प्रवृत्ति भी हो जाती है इसी के अंतर्गत। धार्मिक भावना या सामाजिक भावना का समावेश भी इसी के अंतर्गत होता है और कहीं ना कहीं बुद्धि की अधिकतम विकास की प्रक्रियाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं और बालक बहुत तीव्र गति से मानसिक विकास व जो क्रियाएं होती हैं वो तीव्र गति से करता है और सीखने का प्रयास भी करता है, जो कि कहीं ना कहीं किशोरावस्था के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण अवस्थाओं में से एक अवस्था मानी जाती है। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान से समझने का प्रयास करें और कहीं ना कहीं इसमें जो अगर विशेष रूप से लाइक भी करिएगा और कहीं ना कहीं इसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करिएगा और इसके बारे में जो भी चीज़ें आपके अस्पष्ट हो रही हैं तो वो चीज़ें स्पष्ट रूप से आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करिएगा। इसको सब्सक्राइब भी करते रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके बारे में दर्शन फिलॉसफी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिलॉसफी का एक आदर्शवाद और कहीं ना कहीं आदर्शवाद या फिर कह सकते हैं प्रकृतवाद और प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, ये सभी चीज़ें जिसको हम लोग आइडियलिज्म और कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म और कहीं ना कहीं रियलिज्म के बारे में भी इसके बारे में बताया जाएगा और समझाने का भी प्रयास किया जाएगा, जो भी कहीं ना कहीं दर्शन के माध्यम से होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से स्पष्टीकरण किया ही जाएगा। आप लोग इसमें विशेष रूप से समझने का प्रयास करें, क्योंकि किशोरावस्था से संबंधित है, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था के अंतर्गत आता है। धन्यवाद आप सभी।